अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10th NCERT की बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो इसमें ये कहा गया है कि एक रिटेल मार्केट है, उसमें फ्रूट वेंडर जो है वो जो सेलिंग मैंगोज हैं उनको पैक कर देता है बॉक्सेस में, और उन बॉक्सेस को नंबर ऑफ मैंगोज़ के बेस पर वेरी करता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ है एक टेबल एक दी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद में निकालने को बोला है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज़ केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़। देखिए, आप लोगों को इसमें पूछा गया है कि जो एप्रोप्रिएट मेथड हो उससे आप इस जो नंबर ऑफ मैंगोज़ हैं उनका मीन फाइंड कीजिए। और तो इसमें मेथड यूज़ करने का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बड़े बड़े नंबर्स जब दिए होंगे तो आप स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर नंबर बहुत बड़ा नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट मेथड से आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का कॉलम बना लेते हैं। तो देखें, इसमें जो आपके दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, 50 to 52 एंड 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इस तरीके से, जब आपको क्लास इंटरवल दिया होता है तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये आपका दिया नहीं है ना। रूल ये है कि जो ये आपका क्लास इंटरवल होता है इसका अपर लिमिट सेकेंड जब उसमें आते हैं तो लोअर लिमिट बन जाती है। ठीक है ना, फिर इसका अपर लिमिट जो है वो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट बन जाएगी, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं। इसमें देखिए नेक्स्ट नंबर से शुरू कर रहा है, यहाँ पर 50 है, 50 से 52 है तो 52 यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ 53 हो गया। यहाँ देखिए 55 है तो यहाँ 55 आना चाहिए, तो यहाँ 56 हो गया। ठीक है ना, इसी तरीके से सभी में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो होता है उसमें बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप लोगों को हम एक आज रूल बताते हैं, उसको आप समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी होगा उससे आप क्या कर देंगे कि यहाँ पर आप इससे 0.5 कम कर देंगे। क्या कर देंगे? 0.5 कम कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 49.5। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम 0.5 बढ़ा देंगे, यानी 52.5 हो जाएगा। ध्यान से इसको देख लीजिए, ये लॉजिक से हम इसको मेंटेन करते हैं। तो आपने समझ लिया होगा इसको। इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे और करेंगे। देखिए, हम अभी इसको साफ कर देते हैं और अरेंज करके आपको बताते हैं कि किस तरह से आखिर हम रियल में लिखेंगे, है ना। तो रियल में हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे अभी हमने दिया था 49.5 to 52.5। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर ये वाला यहाँ आ जाएगा, जो हम बता रहे हैं तो वही बनेगा 52.5 to 55.5
55.5 to 58.5, 58.5 to 61.5, 61.5 to 64.5। तो इस तरह से ये आपका लिखेगा। देख लीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझना ज़रूरी है, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो अगर आप इसको लिख लेंगे इस तरह से तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको, है ना। ये आपका यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेज में, तो नंबर ऑफ बॉक्सेज आपकी बुक में दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 एंड 25। ये आपका गिवन है। क्लियर? अब इसमें हमें करना क्या है, जो पीछे वाले क्वेश्चन में किए हैं वो इसमें भी कर लेंगे। हम यहाँ निकालेंगे xi। क्या निकालेंगे? xi। तो xi के लिए यहाँ करने के लिए यानी क्लास मार्क हमें निकालना है। तो क्लास मार्क के लिए हमने आपको बताया था क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर लीजिए, जितना आएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितना भी होगा वो आपका xi हो जाएगा, यानी क्लास मार्क निकल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग कर लेंगे। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 51, 54, 57, 60, 63। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम निकालें एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन बीच वाला होता है। देखिए 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से निकाल दीजिए, 2 इधर से निकाल दीजिए, बचा क्या 57। यही आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद में हम यहाँ निकालेंगे DI। DI क्या होता है आपको पता है, XI माइनस A, यानी ये जो नंबर्स हैं इनसे जो हमने ये एज्यूम्ड मीन कंसीडर किया है इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 51 माइनस 57, कितना आ जाएगा -6। इसके बाद यहाँ देखिए 54 माइनस 57 क्या हो जाएगा -3। इसके बाद में 57 से 57 लेस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 60 से 57 लेस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। फिर 63 से 57 लेस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में जो होता है UI। UI क्या होता है, UI आपका है DI/H, मतलब ये जो DI, ये जो वैल्यू निकली ये DI की वैल्यू है। ठीक है ना। और H क्या निकलता है, हमने आपको बताया था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं D। क्लियर? तो हम यहाँ पर H निकालेंगे कैसे, आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है 52.5 माइनस 49.5, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कितना है 3। कितना है 3। तो H की वैल्यू भी आपकी हो जाएगी 3। तो H की वैल्यू जब 3 हो गई तो आप यहाँ 3 से डिवाइड करते हुए यहाँ लिखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर? अब ये नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है यही आपका FI है। क्या है? FI। अब इसका हम कर देंगे मल्टीप्लाई, FI का मल्टीप्लाई हम कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या कॉलम आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका FI/UI। ये आएगा ना FI/UI। तो FI/UI का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए FI ये है, UI ये है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना। इसके बाद फिर हम करेंगे 110 से -1 में, तो
तो -110 हो जाएगा। इसके बाद 135 में 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 115 में 1 का करेंगे तो 115 आ जाएगा। फिर 25 का 2 में करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर जो ये आपका है सिग्मा FI, इसको टोटल करेंगे तो ये आपका 400 आ जाएगा। क्लियर? टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 400 FI है ये। यहाँ पर सिग्मा FI UI, इसको अगर करेंगे तो देखिए, इसको माइनस वाला टोटल करेंगे तो 140 आ जाएगा। ये प्लस वाला टोटल करेंगे तो 165 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 165 यानी प्लस वाला ज़्यादा है, माइनस वाला कम है। तो 165 से 140 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। ये प्लस का आएगा। ठीक है? क्लियर? अब देखिए, आप लोगों का एकदम सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब केवल कैलकुलेशन करना बाकी है। हाँ, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे करते हैं कैलकुलेशन। तो पहले हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हम देख लेते हैं, उनको पहले लिख लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन हमारा था 57। ठीक है? एच की वैल्यू हमारी कितनी थी? एच की वैल्यू है 52.5 माइनस 49.5 यानी 3। ठीक है? इसके बाद में सिग्मा FI कितना है? 400। और सिग्मा FI UI कितना है? 25। ठीक है? और अब तो कुछ है नहीं, 4 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो आगे सीधा फार्मूला लिखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ध्यान रखें, ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड में आप देख रहे हैं कि बहुत छोटे छोटे नंबर आते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, और अगर आप डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो उसमें बड़े बड़े नंबर आएंगे। तो इस वजह से अगर आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर इसी को फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि जो डायरेक्ट वाला मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपका गिवन होगा कि इस मेथड से आपको सॉल्व करना है तो फिर आप उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फार्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है? और इनटू हो जाएगा h। क्लियर? तो देखिए, a की वैल्यू है 57 प्लस सिग्मा FI UI कितना है? 25। और FI कितना, सिग्मा FI कितना है? 400 इंटू h कितना है? 3। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस इसको 25 से अगर इसको हम कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 25 बन जाए 25, और यहाँ कितना आ जाएगा? 25 बन जाए 25 हो जाएगा, और 40 माइनस 25 कितना? 15, तो 150 हो जाएगा। तो 6 जा ये आएगा। तो इसको आगे अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा किस तरह से? 57 प्लस 1/16 इंटू 3, ये हो जाएगा ना। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57 प्लस 3/16। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो कितना? 16 7 जा 112। ठीक है ना? कैरी कितने हो जाएंगे? 11। 16 5 जा 80, 80 और 11 91, ये इतना आ गया। अब इसको हम डिवाइड अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस 3 और होगा तो ये आ जाएगा 915। जब प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू क्या हो जाए? 915/16। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 16 5 जा कितना होगा? 16 5 जा 80, 91 माइनस 80 11 हो जाएगा। तो 115 आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 16 7 जा 112 है। अब बचेगा कितना 3, अब 3 बचेगा तो 3 को हम 0 बढ़ा देंगे तो 1 टाइम जाएगा, उसके बाद में बचेगा कितना 14, 140 हो जाएगा तो 8 टाइम जाएगा, ठीक है ना, 8 टाइम 57.18। देखते हैं आंसर क्या है। तो यही आपका आंसर है 57.18। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश। इसको आप लोग अच्छे से करेंगे मन लगा करके तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में इतना ही।